साथियों, भारत की दूसरी फिल्म कब रिलीज हुई? ये काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो लोग मूवी देखते हैं और मूवी में इंटरेस्ट हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि भारत की दूसरी फिल्म कौन सी है और वो कब रिलीज हुई, कौन सी सन में रिलीज हुई। देखिए साथियों, हम आपको बता दें, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में बनी थी और उसे दादा साहब फाल्के द्वारा बनाया गया था। और साथियों, हम आपको बता दें, वो मौन पिक्चर थी, यानी जो राजा हरिश्चंद्र जो पिक्चर पहली फिल्म थी वो मौन, यानी उसमें आवाज वगैरह नहीं थी। वो उस जमाने में पहले इतने माइक वगैरह की उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। इस वजह से वो पहली फिल्म अनबोनती थी, जो 1913 में रिलीज हुई थी। उसके बाद 18 साल बाद भारत की दूसरी फिल्म रिलीज हुई। अब वो दूसरी फिल्म बोलती हुई पहली फिल्म रिलीज हुई। वो कौन सी है? वो है 1931 में रिलीज हुई फिल्म आलम आरा। जी हाँ साथियों, 1931 ईस्वी में रिलीज हुई आलम आरा पिक्चर है, जो कि बोलती हुई फिल्म, भारत की पहली फिल्म बोलती हुई है आलम आरा। बोलती हुई का मतलब है साथियों, जैसे राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली फिल्म बनाई थी उसमें आवाज नहीं थी। जैसे लोगों ने पिक्चर देखा और उस समय इतनी लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि पिक्चर होती क्या है, वो अनबोलती पिक्चर थी। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, 18 साल बाद 1931 में जब भारत की पहली बोलती हुई फिल्म रिलीज हुई, 1931 में 18 साल बाद आलम आरा, उस मूवी ने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस जमाने में भारत की हिंदी भाषा में रिलीज हुई फिल्म आलम आरा, उस पिक्चर ने भाई भूचाल ला दिया। पब्लिक जगने लगी, क्योंकि गांव में टीवी नहीं थे। जो अमीर लोग होते थे उनके पास जैसे टीवी थी, जो जैसे गांव में एक टीवी हुआ करती थी, जो अमीर खानदान के लोग थे उनके पास, और पूरा गांव जाकर वहां देखता था। उस जमाने में कितना अच्छा लगता होगा। अब इस जमाने की हम बात करें तो घर घर में अपनी टीवी अलग है, यानी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हर किसी के पास। जिसके घर में 5 बच्चे हैं तो 5 के पास स्मार्टफोन इस समय उपलब्ध है। तो साथियों, भारत की पहली फिल्म बोलती हुई आलम आरा है। उसके बाद जैसे भरत मिलाप जैसे जो एक अनबोलती पिक्चर जैसे 1913 में रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद 1915 में जब रिलीज हुई वो था भरत मिलाप, जो वो भी अनबोलती पिक्चर थी। जो भरत मिलाप, जैसे राम जी के ऊपर भरत मिलाप जब पिक्चर निकली थी, जो 1915 ईस्वी में निकली थी साथियों, तो वो भी अनबोलती पिक्चर थी। और उसके बाद काफी मूवियां और निकली, जैसे रावण वध निकली, काफी मूवियां और भी निकली, लेकिन वो सब अनबोलती पिक्चर थी। भारत की पहली फिल्म बोलती हुई आलम आरा है, जो 1931 ईस्वी में रिलीज हुई। और उस पहली फिल्म ने बॉलीवुड की नींव रखी। भारत की पहली फिल्म ने फिल्मी दुनिया में नींव रखी, और वहां से स्टार्ट होता है बोलती हुई फिल्म का जलजला। उसके बाद 1931 में एक और मूवी रिलीज होती है, भारत की दूसरी मूवी बोलती हुई शिरीन फरियाद, जो भारत की दूसरी मूवी उसी साल रिलीज हुई, शिरीन फरियाद, जो कि सुपरहिट साबित हुई। तो वहां से बॉलीवुड की नींव रखी गई। और हिंदी सिनेमा का जो शुरुआती दौर था, तो आज से 100 साल अगर पीछे चले जाओ, तो हिंदी सिनेमा में जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय जैसे नहीं तो इतने कैमरा थे और नहीं तो इतनी सुविधा उपलब्ध थी। उस समय इतनी लाइट भी नहीं थी, और उस जमाने में लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन वहीं से हिंदी सिनेमा में बोलती हुई फिल्म 1931 से जब बॉलीवुड की शुरुआत हुई, तो वहां से भारत की पहली फिल्म बोलती हुई आलम आरा और दूसरी फिल्म बोलती हुई शिरीन फरियाद है। तो दोस्तों, उस जमाने में इतने कैमरा, इतने जैसे HD, अब तो HD+ आ रहे हैं भाई, 4K
8K कैमरा आ रहे हैं, लेकिन उस जमाने में नॉर्मल कैमरा थी, और नॉर्मल कैमरा थे जो कि लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। वो जैसे ब्लैक एंड वाइट थे, ब्लैक एंड वाइट जैसे जो चीज़ है ब्लैक, वो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती थी। तो उस जमाने में रंगीन का दौर नहीं था। धीरे 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 फिल्में बनती गई, और अब ऐसा जमाना आया भाई, रंगीन जमाना आ गया। और भाई रंगीन जमाना आ गया तो अब तो भाई बात ही अलग है, हर चीज उपलब्ध है। लेकिन देखिए बॉलीवुड में जब शुरुआत में जब ये मूवियाँ बनी थी तो सबसे बड़ा टॉपिक ये था, हीरोइन बनने के लिए कोई राजी नहीं था उस जमाने में। मतलब सही घर की लड़की या गरीब घर की लड़की कोई हीरोइन नहीं बनना चाहता था, क्योंकि फिल्म वालों को लोग लचकैया बोलते थे उस जमाने में। आज से 100 साल पीछे चले जाएं आप, तो हीरोइन बनने के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी। और सबसे बड़ा टॉपिक ये था कि अब क्या करा जाए, हीरोइन कहाँ से लेके आएंगे। तो उन्होंने कुछ जुगाड़ किया कि हीरोइन लड़की के लिए ज़रूरी है लड़की होना। तो उन्होंने जुगाड़ किया कि जो नाचने वाली थी ना, जो जैसे मुजरा वगैरह जो करती थी, उन्हें पैसे देकर बुलाया, और जो उन्हें फिल्म में लिया गया। अब बताइए, पहले आपने जब देखा होगा, पहले जब कोई तबायफ, कोई मुजरे वाली, कोई डांसर, ये बनी थी सुपरस्टार हीरोइनें उस जमाने में। अब तो भाई इस जमाने में तो बात ही अलग है। हीरोइन बनने के लिए लाखों करोड़ों लड़कियां लाइन में खड़ी हुई हैं और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब पे वायरल चल रही हैं। अगर आप हिंट दे दीजिए कि कोई हीरोइन की ज़रूरत है, 5 हीरोइन मांगोगे तो 5 करोड़ हीरोइन के मैसेज आएंगे आपके पास। लेकिन उस ज़माने में अपनी इज्जत के लिए लोग डरते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये लोग जो फिल्म बना रहे हैं ये नचकैया है, ये कैसा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल था उस ज़माने में हीरोइन लाने के लिए। तो उन लोगों ने, उस ज़माने में जो प्रोड्यूसर वगैरह थे, उन लोगों ने एक मुजरा करने वाली के लिए हीरोइन बनाया। अब वो सुपरस्टार बन गई। अब धीरे 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 जब लोगों में जानकारी होने लगी, सोशल मीडिया धीरे धीरे फैलने लगा, तब हीरोइनों की लाइन लग गई। और अब तो भाई लाखों हजारों हीरोइनें घूम रही हैं फिल्म बनाने के लिए, लेकिन अब फिल्में नहीं मिल रही हैं। हीरोइन ज़्यादा है तो फिल्में नहीं मिल रही। उस ज़माने में हीरोइन नहीं थी तो फिल्में भी करी जा रही थी। और उस ज़माने में जैसे कोई भी, जैसे हीरो के लिए भी रोल वैसा ही दे दिया जाता था। जैसे कोई अगर एक्टिंग सही करता था तो उसे हीरो बना दिया जाता था। साथियों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।